वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे एकदम इजी वे में 3x3 रूबिक क्यूब को सॉल्व करते हैं। जब भी हम कोई रूबिक क्यूब ट्यूटोरियल देखेंगे तो उसमें आएंगे बहुत सारे अल्गोरिदम को देख के ही डर लग जाता है और लगता है कि ये तो हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एकदम इजी वे में रूबिक क्यूब को सॉल्व करना। ट्यूटोरियल में भी एल्गोरिदम तो है पर एकदम इजी एल्गोरिदम है और सिर्फ 4 ही एल्गोरिदम है। सिर्फ 4 एल्गोरिदम को याद करके आप रूबिक क्यूब सॉल्व करना सीख पाओगे। अगर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीटली फॉलो करोगे तो आप आसानी से रूबिक क्यूब सॉल्व कर पाओगे। क्यूब सॉल्व करना सीखने से पहले हमें क्यूब का बेसिक स्ट्रक्चर सीखना बहुत ज़रूरी है। तो क्यूब का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उसमें जो सारे सेंटर पीसेस है वो स्टेडी होते हैं, वो आप मूव नहीं कर सकते, और बाकी के सारे पीसेस जो है उसको आप उस सेंटर पीस के अराउंड मूव करते हो इस तरह से, है ना। सेंटर पीस हमेशा स्टडी रहता है। तो सेंटर पीस है वो उसका फेस कलर है, मतलब कि ये सेंटर पीस रेड है तो ये फेस का कलर है रेड, ये सेंटर पीस ब्लू है तो इस फेस का कलर है ब्लू, इस तरह से। सेंटर पीस के अलावा क्यूब में होते हैं ये कॉर्नर पीसेस। तो जो कॉर्नर पीसेस है उसमें 3 कलर होते हैं, सारे कॉर्नर पीसेस में 3 कलर होते हैं। तो कॉर्नर पीसेस हमारे पास ऐसे 8 पीसेस होते हैं, 4 ऊपर के लेयर में और 4 नीचे के लेयर में। जो पीसेस है वो है ये एज पीसेस, इसको हम बोलते हैं एज पीसेस। ये जो एज पीसेस है उसमें 2 कलर होते हैं, ये 2 कलर से बनते हैं, और ऐसे एज पीसेस हमारे पास होते हैं क्यूब में 12, 4 ऊपर के लेयर में, 4 बीच के लेयर में और 4 नीचे के लेयर में। तो ये हो गया क्यूब का बेसिक स्ट्रक्चर। अब इन पीसेस को मूव कैसे करना है, क्यूब को होल्ड कैसे करना है, ये भी हम जान लेते हैं। तो जनरली क्यूब को ऐसे होल्ड करते हैं कि उसका येलो साइड टॉप पे रहे और वाइट साइड बॉटम में रहे। तो इस तरह से क्यूब को होल्ड करना होता है। ये क्यूब हमेशा सीधा होता है जनरली। अगर आपको कोई अलग तरीके से बताए तो आप वैसे कर सकते हो, पर मेरी पूरी मेथड में आपको येलो टॉप पे रखना है और वाइट बॉटम में रखना है। क्यूब की किसी भी साइड को मूव करने के लिए आपको इस तरह से सेंटर पीस को स्टडीली पकड़ना है और इस तरह से उसकी साइड मूव करनी है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से। क्योंकि किसी भी साइड को टर्न करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपका पूरा क्यूब ही टर्न ना हो जाए। जैसे मैंने इस साइड को इस तरह से टर्न करना है तो मैं इसको फॉर्मली होल्ड करूंगी सेंटर पीस को पकड़ के, ठीक है। अगर ये मैं टर्न करते वक्त मेरा ये भी साथ में इस तरह से हो जाए तो पूरा क्यूब गलत हो जाएगा। और जब हमको अपर लेयर या डाउन लेयर को मूव करना है तब हम इस तरह से क्यूब को होल्ड करेंगे और हमारी इंडेक्स फिंगर का यूज करेंगे। जानने के बाद हम क्यूब सॉल्विंग ट्यूटोरियल के लिए रेडी है। इस पूरे ट्यूटोरियल को मैंने छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर लिया है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप एक दिन में एक ही स्टेप सॉल्व करना सीखें और उसकी ही प्रैक्टिस करते रहे, और जब आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि आपको ये स्टेप कॉन्फिडेंटली सॉल्व करना आ चुका है तो तभी आप सेकंड स्टेप पे जाए। इस तरह से आप एक वीक में पूरा क्यूब सॉल्व करना सीख जाएंगे बिना किसी नोट्स को देखे या बिना किसी वीडियो को देखे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारा फर्स्ट स्टेप देखते हैं। तो हमारे फर्स्ट स्टेप में हम बनाएंगे वाइट क्रॉस। वाइट क्रॉस मतलब ये वाइट फेस पर हमें यहाँ पर इस तरह से प्लस की साइन बनानी है। ये वाइट चाहिए, ये वाइट चाहिए, ये और बीच में इस तरह से वाइट कलर का हमें बनाना है। ये 4 कॉर्नर अभी हमने बनाएंगे, अभी हमें सिर्फ इतने से मतलब है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो क्यूब को सीधा पकड़ लेंगे। सीधा मतलब येलो साइड अप एंड वाइट साइड डाउन, ठीक है। अभी ये येलो साइड अप है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर येलो फेस पर हम वाइट एज पीसेस लेके आएंगे, ठीक है। अभी ये एक तो है यहाँ पे, दूसरे हमें सेट करने हैं। तो दूसरे कहाँ पे है, हम ढूंढते हैं। अच्छा, एक यहाँ पे नीचे है कि ये वाइट साइड के बाजू में है, तो इसको हम येलो पे लेके आएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ से इसको ऊपर लाने के लिए सिर्फ मुझे ये वाला रोटेट करना है, 1 और 2, ठीक है। ये येलो के साथ आ गया। अब दूसरा वाइट एज पीस देखते हैं। हाँ, एक यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लाने के लिए भी मैं सेम मेथड यूज़ करूँगी। इसको इस तरह से एक बार ट्विस्ट करने से ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अभी चौथा ढूंढते हैं, तो चौथा यहाँ पे है, ठीक है। अभी इसको ऊपर लाने के लिए मैं क्या करूँगी, अगर इसको इस तरह से ट्विस्ट करूँगी, देखिए ये 1 2, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस क्रिएट करूँगी ताकि मैं इसको रोटेट करके यहाँ पे ला सकूँ। तो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो ये हमारा ब्लैंक है, तो मैं ये टॉप लेयर को इस तरह से टर्न करूँगी, तो यहाँ पे मेरा ब्लैंक स्पेस बन गया। अभी मैं इसको 1 2 इस तरह से रोटेट करूँगी तो मेरा ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अभी मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगी, इस क्यूब को इस तरह से होल्ड करना है जिससे ये मेरे सामने रहे, ठीक है। अभी इसको मैं एक बार ऐसे टर्न करूँगी,
तो ये यहाँ चला गया। अब इस पीस को मैं ऐसे टर्न करूँ तो ये यहाँ इसके येलो के पास आ सकता है, पर इससे मेरा ये वाला पीस नीचे चला जा रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस चाहिए मुझे, तो मैं इसको यहाँ पे सेट कर सकूँ। तो इसको यहाँ पे ब्लैंक स्पेस लाने के लिए मैं इसको इस तरह से रोटेट करूँगी और यहाँ पे ब्लैंक स्पेस आ जाएगा। अभी ये रोटेट करने से मेरे चारों पीस सेट हो गए हैं, देखिए इस तरह से। पर हमें चाहिए परफेक्ट क्रॉस। परफेक्ट क्रॉस का क्या मतलब होता है कि साइड में भी आपको मैच करना है। जैसे ये वाइट है, ये ग्रीन है, तो यहाँ ये ग्रीन फेस चाहिए मुझे। यहाँ ग्रीन और ऑरेंज ये नहीं चलेगा। इस तरह से यहाँ ऑरेंज है और यहाँ ग्रीन है, ये भी नहीं चलेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इसको ट्विस्ट करके ग्रीन फेस के, देखिए दो फर्स्ट लेयर को मैं ट्विस्ट कर रही हूँ और यहाँ पे ग्रीन से मैच हो गया ये। अभी इसको मैं नीचे भेज दूंगी वाइट फेस के पास। तो इसके लिए मुझे ये 1 और 2, देखिए ये यहाँ पे आ गया वाइट के पास और यहाँ ग्रीन ग्रीन मैच है, ठीक है। अभी मैं दूसरा देखूंगी, ये वाला। तो यहाँ कौन सा है, रेड, तो इसको मुझे यहाँ रेड से मैच करना है। तो उसके लिए ये मैं फर्स्ट लेयर को ट्विस्ट करूँगी, देखिए यहाँ रेड रेड मैच हो गया। तो अभी मैं इसको भी नीचे भेज दूंगी। उसके लिए 1 2, देखिए ये भी यहाँ पे आ गया, यहाँ रेड रेड मैच हो गया, यहाँ ग्रीन ग्रीन मैच हो गया, यहाँ रेड रेड। अभी ये थर्ड की बारी, ठीक है। तो यहाँ पे है ब्लू, तो मुझे इसको ब्लू करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, इस तरह से रोटेट करूँगी, देखिए ये हो गया ब्लू ब्लू मैच। अब इसको मैं नीचे भेज दूंगी वाइट के पास, देखिए हमारा इस तरह से बन गया। अभी ये फोर्थ बाकी है, तो फोर्थ के लिए सेम मेथड, यहाँ ऑरेंज है तो मैं यहाँ पे ऑरेंज फेस लाऊंगी, ओके। ये ऑरेंज ऑरेंज मैच हो गया, तो इसको भी अभी मैं नीचे वाइट के पास भेज दूंगी, 1 2। तो देखिए ये हमारा वाइट क्रॉस बनके रेडी है। इसको हम परफेक्ट वाइट क्रॉस कहेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ से रेड रेड मैच हो रहा है, ब्लू ब्लू, ऑरेंज ऑरेंज और ग्रीन ग्रीन। इस तरह से हमें फर्स्ट स्टेप में हमारा परफेक्ट वाइट क्रॉस बनाना है। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, ये पूरा वाइट फेस कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हमें चारों कॉर्नर पीस चाहिए वाइट कलर के, ठीक है। तो वाइट कलर के कॉर्नर पीस कहाँ पे है, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये चारों कॉर्नर पीस हमें चाहिए यहाँ पे नीचे, और साथ में उसके कॉर्नर पीस में होते हैं 3 कलर, तो साथ में हमें ये कलर्स भी मैच करने हैं। यहाँ पर तो वाइट चाहिए, पर यहाँ पे कौन सा चाहिए, यहाँ पे ब्लू और ऑरेंज। तो यहाँ पे कौन सा पीस आएगा, ऐसा पीस जिसका कलर यहाँ पे वाइट हो, ब्लू हो और ऑरेंज हो, ये वाला पीस, ये वाला पीस आएगा यहाँ पे। तो इस तरह से हमें सेट करना है। तो चलिए देखते हैं उसके लिए हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम क्यूब को इस तरह से होल्ड कर लेंगे, येलो साइड अप एंड वाइट साइड डाउन, ठीक है। अभी हमें देखना है कि हमारे वाइट कॉर्नर पीसेस कहाँ पे हैं। तो एक तो यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको मैं नीचे भेजूंगी। तो मैं इसके लिए क्या करूँगी, तो ये है हमारा वाइट पीस। तो पहले तो हमें इसको सही जगह पे रखना है। ये पीस सही जगह पे है, कैसे, तो इसका ब्लू और ऑरेंज ये दोनों फेज है, और यहाँ पे भी ब्लू और ऑरेंज है, तो इसके बीच में ही रखना है इसे हमें। देखिए यहाँ पे ब्लू ऑरेंज और ये भी ब्लू ऑरेंज पीस है, तो ये सही जगह पे है और सिर्फ हमको इसे नीचे भेजना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये वाइट यहाँ पे है और यहाँ पे हमारे एक्स्ट्रा स्पेस है, ठीक है। तो मैं इस तरफ टर्न करूँगी, ये एक ट्रिक है, आपको इस ट्रिक से करोगे तो ये पीस नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, हमें ये वाइट पीस इस कॉर्नर पे है और यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस है, तो मैं इसको इस तरफ ट्विस्ट करूँगी। देखिए ये मैंने किया है इस तरफ ट्विस्ट, और ये मैंने जब ये ट्विस्ट किया है तब मैं इसको टर्न करूँगी, ठीक है। इस तरफ ट्विस्ट किया है तो ये वाला फेस ऊपर जाएगा। अभी ये अंडू करूँगी और ये अंडू करूँगी। तो देखिए वो हमारा कॉर्नर पीस अपनी जगह पे सेट हो गया, ब्लू ऑरेंज वाइट, ठीक है। देखिए चलो अब दूसरा देखते हैं। ये भी सेम सिचुएशन है, ये है वाइट, यहाँ पे ऑरेंज और ग्रीन, ये परफेक्ट जगह पे। अगर नहीं होता तो मैं इसको ट्विस्ट करके उसकी जगह पे ले आती, पर ये परफेक्ट स्पेस पे है। और यहाँ पे स्पेस कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो मैं इसको किस तरफ ट्विस्ट करूँगी, इस तरफ, ट्विस्ट ट्विस्ट अंडू अंडू, ठीक है। तो देखिए ये वाला पीस भी हमारा सेट हो गया है। अभी थर्ड पीस हमारा है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे है रेड और ब्लू,
तो ये कॉर्नर पीस हमारा सही जगह पे नहीं है क्योंकि यहाँ पे है ब्लू और ऑरेंज। तो ब्लू और ऑरेंज के बीच में हमें ये पीस नहीं चाहिए, हमें ये पीस चाहिए रेड और ब्लू के बीच में। तो उसके लिए मैं इसको ट्विस्ट करके इस तरह से रेड और ब्लू के बीच में ले आऊँगी। ठीक है, अभी ये बीच में आ गया है तो सेम मेथड से हम इसे नीचे भेजेंगे। तो इसके लिए मैं करूँगी इसको इस तरफ सेंड, फिर ये वाला, फिर ये और डाउन। ठीक है, देखिए ये अभी पीस हमारा सॉल्व हो गया। अब हमारा सिर्फ ये एक पीस रहता है, तो वो कहाँ पे है, वो यहाँ पे ऊपर है। अगर यहाँ पे साइड में होता तो हमें ट्रिक बता है क्या करना है, पर ये वाला पीस है ऊपर। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसके लिए सबसे पहले इसको हम जहाँ पे लगाना है वहाँ पे लेके आएंगे, यानी कि ग्रीन और रेड के बीच में। देखिए अभी ये यहाँ पे है ग्रीन और रेड के बीच में। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगी, इसको एक ट्विस्ट दूंगी और फिर इसको ऐसे ट्विस्ट दूंगी और फिर रिवर्स कर दूंगी। ठीक है, तो इससे ये पीस आ गया साइड में। हमें यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे कहीं भी है तो हमें आती है ट्रिक। ठीक है, ऊपर है नीचे है तो उसके लिए हमें इस तरह से करना है। अभी ये यहाँ पे आ गया तो अब हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। पहले हम इसको लाएंगे ग्रीन और रेड के बीच में। देखिए ये हमारा ग्रीन फेस, ये रेड फेस और यहाँ पे बीच में लेके आए। अब हमें ब्लैंक स्पेस कहाँ पे मिली हुई है, यहाँ पे। तो मैं इसको करूँगी इस तरफ, फिर ये वाला अंडू और अंडू। देखिए हमारा परफेक्ट वाइट फेस बन गया है और फर्स्ट लेयर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। ऑरेंज के साथ ऑरेंज, ग्रीन के साथ ग्रीन, रेड के साथ रेड और ब्लू के साथ ब्लू। तो इस तरह से हमारा परफेक्ट फर्स्ट लेयर कंप्लीट है। हमारा सेकंड लेयर कंप्लीट करना है। ठीक है, तो सेकंड लेयर में सिर्फ हमें ये 4 एज पीसेस जो है उसको सेट करने हैं, क्योंकि फेस तो हमारा फिक्स ही है। तो अगर ये हम 4 एज पीसेस सेट कर लेंगे तो ये वाला लेयर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले देखते हैं कि यहाँ पे कौन से एज पीसेस आएंगे। तो यहाँ कौन सा एज पीस आएगा, जिसका इस तरफ ग्रीन है और ये ऑरेंज है, ये वाला एज पीस हमें यहाँ चाहिए। इस तरह से यहाँ जिसका ऑरेंज है और ब्लू है, ये वाला एज पीस हमें चाहिए। यहाँ पे ब्लू और रेड वाला एज पीस हमें चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे हमें रेड और ग्रीन वाला एज पीस चाहिए। तो इसका मतलब है येलो कलर वाले एज पीसेस हमें नहीं चाहिए, क्योंकि येलो कलर हमारा है टॉप में। तो येलो कलर के सारे एज पीसेस हमें यहाँ पर ही चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले हमारा फर्स्ट लेयर देखेंगे कि फर्स्ट लेयर में हमारे जो भी एज पीस है वो येलो कलर के कौन से हैं। जो येलो कलर के नहीं है वो हमें चाहिए सेकेंड में। ठीक है, तो देखिए ये वाला, तो इसमें येलो कलर नहीं है तो ये सेकेंड लेयर का एज पीस है। यहाँ पे येलो कलर है तो ये फर्स्ट लेयर का ही एज पीस है। यहाँ पे भी येलो कलर है तो ये भी फर्स्ट लेयर का है। यहाँ पे येलो कलर नहीं है तो ये हमारा सेकेंड लेयर का एज पीस है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा सेकेंड लेयर का एज पीस कौन सा है। देखिए ये वाला सेकेंड लेयर का है, तो इसको मैं कैसे अपनी जगह पे सेट करूँगी, तो इसके लिए आप ध्यान से देखिए। इसको मैं पहले अपने ब्लू फेस पे लेके आऊँगी, ये दोनों मैच करना है। तो ये ब्लू फेस है तो ये पीस कौन सी जगह पे जाएगा, यहाँ पे या यहाँ पे। तो इसके लिए मैं ऊपर का कलर देखूंगी, यहाँ पे रेड कलर है, दैट मीन्स इस तरफ जाएगा क्योंकि रेड फेस हमारा यहाँ है। तो ये पीस आएगा यहाँ पे। तो इसके लिए एक ट्रिक है जो मैं आपको दिखाऊंगी, अब ध्यान से देखना और इसको फॉलो करना, तो आपका ये पीस यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ट्रिक है वो 2 पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट में जब आप फर्स्ट पार्ट करोगे तब आपका सॉल्व नहीं होगा, पर आप सेकेंड पार्ट करोगे तब आपका सॉल्व होगा। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, अगर ये पीस मुझे यहाँ चाहिए तो मैं इस तरफ इसको नहीं घुमाऊंगी, ऑपोजिट साइड पे घुमाऊंगी। देखो इसको मैंने टर्न किया इस तरफ, और अगर मैंने ये टर्न किया है तो मैं ये फेस भी टर्न करूंगी इस तरफ, फिर अंडू और अंडू। ठीक है, यहाँ पे वो पीस आया नहीं आया, तो अभी हमें सेकेंड पार्ट करना है। सेकेंड पार्ट क्या है कि हमारा ये वाइट कलर बाहर आ गया, जो हमने फर्स्ट और सेकेंड स्टेप में अंदर भेजा था वो बाहर आ गया है। तो अभी हम इसको अंदर भेजेंगे और इसको अंदर भेज के हम देखेंगे तो हमारा ये वाला पीस यहाँ पे सेट हो गया होगा। तो इसको अंदर कैसे भेजना है तो वो तो हमें पता है, हमने सेकेंड स्टेप में किया हुआ है। तो ये कॉर्नर पीस को नीचे भेजने के लिए इस तरफ ये अंडू और अंडू, देखिए हमारा ये नीचे आ गया और ये पीस भी हमारा सेट हो गया। ठीक है, तो देखिए अब हम दोबारा देखते हैं, अगर कोई दूसरा पीस है तो ये पीस है। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन है और यहाँ पे ऑरेंज है, तो ग्रीन और ऑरेंज ये हमारा सेकेंड लेयर का पीस है। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, ऑरेंज फेस के साथ मैच करेंगे। तो मैंने इसको यहाँ पे मैच कर दिया।
अब हमें देखना है ये कौन सी तरफ जाएगा। यहाँ पे है हमारा ब्लू फेस और यहाँ पे हमारा ग्रीन फेस है, तो ये जाएगा इस तरफ। तो अगर ये इस तरफ जाने वाला है तो इसको मैं ट्विस्ट करूँगी ऑपोजिट साइड पे। तो ये मैंने ऑपोजिट साइड पे ट्विस्ट किया। अब मैं जब इस तरफ कर रही हूँ तो मैं ये वाला रोटेट करूँगी, ठीक है। फिर इसको अंडू और इसको भी अंडू हो गया। अब हमारा सेकेंड स्टेप करेंगे ये वाला कि वाइट कलर बाहर आ गया है तो इसको अंदर कैसे भेजना है, तो ये तो हमें पता है। सेकेंड स्टेप करना है हमें ये और ये। देखिए ये भी हमारा सेट हो गया है। अब हमें देखना है टॉप लेयर में अगेन किसी और कलर के लिए। तो ये है हमारा ग्रीन और रेड, तो इसको भी हम सेट करेंगे। ग्रीन फेस के साथ मैंने मिला दिया। ये रेड है तो रेड जाएगा इस तरफ, तो इसको मैं करूँगी इस तरफ ट्विस्ट, ये और ये। अभी ये वाइट बाहर आ गया है तो इसको अंदर भेजने के लिए टर्न टर्न अंडू अंडू। देखिए ये हमारा सेट हो गया, ये सेट हो गया। ये एक बाकी रहा तो उसके लिए हम देखेंगे ये रहा, ठीक है। यहाँ हमारा ब्लू और ऑरेंज है तो इसको हम सेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ब्लू और ऑरेंज, तो ये पीस कौन सी तरफ जाएगा, इस तरफ। तो फिर से हमें इसे ट्विस्ट करना है इस तरफ, ट्विस्ट अंडू अंडू। इसको अभी हम सॉल्व करेंगे, ट्विस्ट ट्विस्ट अंडू अंडू। देखिए हमारा सेकेंड लेयर कंप्लीटली सॉल्व है। अब कई बार क्या होता है कि आपका जो एज पीस है वो सेकेंड लेयर का सेकेंड लेयर में है, यहाँ पे सारे येलो वाले पीस है, ठीक है। पर यहाँ पे राइट अपनी जगह पे नहीं है। ये पीस जो है वो यहाँ पे होना चाहिए था और ये पीस जो है वो यहाँ पे होना चाहिए, तो ये दोनों अपनी जगह पर नहीं है। तो इस पीस को सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको हमें बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसको बाहर निकालने के लिए मैं किसी भी एक तरफ इसको ट्विस्ट करूँगी, फिर ये फिर ये फिर ये, जैसे हम करते हैं सारे सॉल्व उस तरह से। जैसे ही ये वाइट बाहर आएगा मैं इसको करूँगी अंदर। अब देखो हमारा वो वाला पीस बाहर आ गया, ठीक है। फिर हम इसको उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे हम करते हैं। यहाँ ग्रीन ग्रीन मैच, ये ऑरेंज है, ऑरेंज इस तरफ जाना है तो मैं इसको भेजूंगी इस तरफ। ये वाला करूँगी ट्विस्ट अंडू अंडू। अब इस वाइट को भेजने के लिए इस तरफ ट्विस्ट अंडू अंडू। तो ये देखिए ये हमारा परफेक्टली हो गया सॉल्व। बाकी के स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6 और स्टेप 7, इन सारे स्टेप्स से हमें ये अल्गोरिदम यूज़ करेंगे। अल्गोरिदम का मतलब है कि एक आपको कोड मिलेगा और वो आपको परफॉर्म करना है, तब आपका क्यूब सॉल्व होगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये कोड याद करने होंगे कि आर लिखा है तो क्या मतलब है, एल लिखा है तो क्या मतलब है, अगर आर प्राइम लिखा है तो क्या मतलब है, और एल प्राइम लिखा है तो क्या मतलब है, ठीक है। तो अगर आपका आर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है आपको राइट साइड वाला क्लॉकवाइज घुमाना है, और अगर एल लिखा है तो इसका मतलब है एल लेफ्ट साइड वाला आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक है। जैसे आर का ऑपोजिट है एल, तो इस तरह से आर लिखा है तो क्लॉकवाइज, एल लिखा है तो एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह से अगर आर प्राइम लिखा है तो राइट वाला आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, और एल प्राइम लिखा है तो आपको लेफ्ट वाला क्लॉकवाइज घुमाना है। देखिए ये क्यूब है, अगर मेरे को आर परफॉर्म करना है तो मैं क्या करूँगी, आर वाला क्लॉकवाइज, और अगर लिखा है आर प्राइम तो मुझे क्या परफॉर्म करना है, आर वाला एंटी क्लॉकवाइज। अगर आर प्राइम लिखा है तो मुझे समझ जाना है कि मुझे राइट वाला एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। इस तरह से अगर एल लिखा है मेरे एल्गोरिथम में तो इसका मतलब है मुझे एल वाला एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। अगर एल प्राइम लिखा है तो मैं एल वाला क्लॉकवाइज घुमाऊंगी, ठीक है। इसी तरह से अगर यू लिखा है तो अपर वाला क्लॉकवाइज, और अगर डी लिखा है तो लोअर वाला मतलब डाउन वाला एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इस तरह से अगर एफ लिखा है तो एफ का क्या मतलब है, फ्रंट फेस, ओके। तो फ्रंट को मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगी इस तरह से। बी लिखा है तो बैक वाला मुझे घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज। अगर बी लिखा है तो मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगी। इस तरह से अगर यू डैश लिखा है तो मुझे अपर वाला एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। डी डैश लिखा है तो मुझे डाउन वाला क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक है। ये स्टेप्स आपको याद करने पड़ेंगे और प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आर यू एफ ये हमारा है क्लॉकवाइज, और उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है एल डी बी। तो एल डी बी में
विदाउट प्राइम का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, इसमें विदाउट प्राइम का मतलब है क्लॉकवाइज और इसमें विदाउट प्राइम का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये प्राइम दिए है तो ये एंटी क्लॉकवाइज बन जाएंगे और ये अगर ये प्राइम दिए है तो ये क्लॉकवाइज बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हमारा स्टेप 4 दिखते हैं। अगर आपने ये याद कर लिए तो आप स्टेप 4, 5, 6, 7 इजीली परफॉर्म कर पाओगे। अभी के लिए आप ये लिख के साइड में रख सकते हो तो आपको ये परफॉर्म करने में ईजी रहेगा। तो चलिए अब हमारा स्टेप 4 देखते हैं। हमारे 2 लेयर्स कंप्लीट हो गए। अब थर्ड लेयर को कंप्लीट करने के लिए हमें 4 स्टेप्स यूज़ करने हैं। ठीक है, ये जो लेयर है हम 4 स्टेप में यूज़ करेंगे और 4 स्टेप्स में हम अलग अलग अल्गोरिदम यूज़ करेंगे, यानी कि हमें 4 अल्गोरिदम याद करने होंगे। चिंता मत करिए, सारे अल्गोरिदम बहुत ही छोटे छोटे हैं और इजीली याद रह जाए ऐसे ही है। तो सबसे पहले हम करेंगे येलो क्रॉस बनाना है हमें। ठीक है, येलो क्रॉस मतलब येलो साइड पे हमें यहाँ 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 और यहाँ चारों हमें येलो कलर चाहिए। ठीक है, अगर आपने 2 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं तो आप देखेंगे कि आपके यहाँ पे फर्स्ट लेयर पे एक पैटर्न बना है। ठीक है, अभी मेरा ये पैटर्न मिला है मुझे। आपके पास इन चारों पैटर्न में से कोई एक पैटर्न हो सकता है, या तो आपको सिर्फ येलो डॉट मिला होगा, या ये वाला पैटर्न मिला होगा, या ये वाला पैटर्न मिला होगा, या फिर पूरा क्रॉस मिल गया होगा। अगर आप एक्सट्रीमली लकी है तो आपको ये मिलेगा, नहीं तो ये या ये मिलेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये वाला एल्गोरिदम यूज़ करना है। तो इसको येलो क्रॉस लाने के लिए हमें एक ही एल्गोरिदम यूज़ करना है। देखिए, अगर आपका ये पैटर्न है तो आपको ये एल्गोरिदम 3 बार यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार आप यूज़ करोगे तो आपको ये पैटर्न आएगा, दूसरी बार यूज़ करोगे तो आपको ये पैटर्न आएगा और तीसरी बार जब यूज़ करोगे तब आपका क्रॉस बन जाएगा। अगर आप यहाँ पे है तो आपको 2 बार यूज़ करना पड़ेगा और अगर आप यहाँ पे है तो आपको सिर्फ एक ही बार यूज़ करना होगा और आपका येलो क्रॉस आपको मिल जाएगा। तो पहले अब देखते हैं ये फॉर्मूला हम यूज़ कैसे करेंगे। तो पहले हमारा जो ये पैटर्न है, मेरा ये वाला पैटर्न है। ठीक है, आपका अगर ये है और इस तरह से भी आया है तो आपको इसको रोटेट करके इस तरह से पकड़ना है कि ये इस तरह दिखे। आपका हो सकता है ऐसे हो, ऐसे हो, आपने इस तरह से पकड़ा हो तो आपको लगे कि मेरा ये पैटर्न नहीं आया, पर नहीं, इसको आपको घुमा करके इस तरह होल्ड कर लेना है कि आपका ये पैटर्न इस तरह से दिखे। ठीक है, अभी हम करेंगे ये फॉर्मूला यूज़। तो फॉर्मूला क्या है? एफ मतलब फ्रंट वाला क्लॉकवाइज। अब करना है आर का मतलब है राइट वाला क्लॉकवाइज। अब यू का मतलब है अपर वाला क्लॉकवाइज। ठीक है, अब आर प्राइम का क्या मतलब है? राइट वाला एंटी क्लॉकवाइज। यू प्राइम तो इसका मतलब है अपर वाला एंटी क्लॉकवाइज। फिर है एफ प्राइम मतलब फ्रंट वाला एंटी क्लॉकवाइज। देखिए, अब मैंने जब ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो मैं इस पैटर्न पर से इस पैटर्न पर आ गई हूँ। ठीक है, अगेन मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँगी तो मैं ये पैटर्न पे आ जाऊँगी। ठीक है, तो चलिए फिर से करते हैं। एफ क्लॉकवाइज, आर क्लॉकवाइज, यू क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज, यू एंटी क्लॉकवाइज एंड एफ एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए, मुझे मेरा येलो क्रॉस मिल गया। स्टेप 5 में हम इस क्रॉस को बनाएंगे परफेक्ट क्रॉस। परफेक्ट क्रॉस किसे कहते हैं? कि हमारा ये और ये मैच होना चाहिए, ये और ये मैच होना चाहिए, ये और ये मैच होना चाहिए और ये दोनों भी मैच होने चाहिए। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके एटलीस्ट 2 फेज मैच होते होंगे। तो इसके लिए आपको इसको रोटेट करके देखना है। देखिए, ऐसे कर रही हूँ तो मेरा कोई मैच हो रहा है? नहीं हो रहा है। इस तरह से हाँ, देखिए ये वाला फेज़ मेरा मैच हो रहा है, पर ये और ये नहीं मैच हो रहा है, एक ही फेज़ मैच हो रहा है, तो ये नहीं चलेगा। इसको इस तरह से करके देखो तो ये वाला मैच हो रहा है और ये वाला मैच हो रहा है और ये नहीं हो रहा है। मतलब मुझे मेरे दो फेज़ मैच मिल गए हैं। ठीक है, ये ब्लू और ऑरेंज इस तरह से मेरा मैच हो रहा है। कई बार आपका क्या होगा कि ये और ये वाला फेज़ मैच होगा, आगे और पीछे का। ठीक है, तब भी आप ये सॉल्व कर सकते हो और ये भी आप सॉल्व कर सकते हो। एटलीस्ट आपके 2 फेज मैच होते ही होंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी हाँ एक फॉर्मूला है, एक एल्गोरिदम है जो आपको फॉलो करना है। तो पहले तो आपको क्यूब को इस तरह से पकड़ना है कि आपका एक यहाँ पे और एक बैक पे आए, जो मैच हो रहा है वो एक फेज यहाँ पे और एक फेज बैक में आए, इस तरह से। तो इसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, आर यू आर डैश यू आर यू टू आर डैश। ठीक है, तो ये साइड मैंने इस तरफ और ये बैक में रख दी है और फिर मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँगी। तो पहला है हमारा आर मतलब राइट वाला क्लॉकवाइज, यू मतलब अपर वाला क्लॉकवाइज, आर डैश मतलब राइट वाला एंटी क्लॉकवाइज,
यू मतलब अपर वाला फिर से क्लॉकवाइज, आर, आर मतलब राइट वाला क्लॉकवाइज, यू टू मतलब अपर वाला 2 बार क्लॉकवाइज, 1 2, ठीक है। और फिर आर डैश मतलब राइट वाला एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए हमारा क्रॉस इंटैक्ट है और अब हम देखेंगे कि हमारी साइड्स मैच हो रही है या नहीं। तो देखिए हमारी ये और ये हमारी चारों साइड्स मैच हो गई है, यानी कि हमें मिल गया है हमारा परफेक्ट येलो क्रॉस, ठीक है। इस तरह से हम हमारा सेकंड फॉर्मूला यूज करके परफेक्ट येलो क्रॉस बनाएंगे। आपका अगर ये और ये वाला फेज मैच आए और ये दोनों नहीं मैच आता है तो आपको क्या करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये और ये दोनों फेस को आपको इस तरह से रखना है कि आपका जो सॉल्व फेस है वो सामने हो और एक बैक साइड पे हो, ठीक है। फिर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है तो आपके दोनों फेस साइड बाय साइड आ जाएंगे। मतलब अगर यहाँ और यहाँ का आपका मैच है तो आपको ये फॉर्मूला 2 बार यूज करने पे सारे सॉल्व होंगे। अगर मेरा साइड बाय साइड है तो मैं एक ही बार यूज करूंगी, और अगर मेरा बैक और फ्रंट मैच है तो एक बार फॉर्मूला यूज करने से मुझे साइड बाय साइड मिल जाएंगे और दूसरी बार यूज करने से मेरे चारों सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर आपका इस तरह से है कि फ्रंट या बैक मैच है और ये दोनों मैच नहीं है तो आपको 2 बार यही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला आपको 2 बार यूज करना है, ठीक है। तो फिर आपका इस तरह से सारे साइड मैच हो जाएंगे। तो ये मेरा परफेक्ट क्रॉस बन गया। अब स्टेप 6 में हमें क्या करना है कि हमें ये जो 4 कॉर्नर है उसको अपनी सही जगह पे प्लेस करना है। सही जगह पे प्लेस करना है मतलब हमें ये कॉर्नर है तो यहाँ पे देखिए इसके 3 कलर्स है, ऑरेंज, ग्रीन और येलो। तो इसका हमें यहाँ, यहाँ और यहाँ मैच चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा कलर वाला कॉर्नर आएगा, तो यहाँ पे आएगा येलो, ब्लू और ऑरेंज वाला, ये कॉर्नर पे सेट होगा। तो ये यहाँ राइट प्लेस पर नहीं है। इस तरह से हम अगर ये वाला देखें तो यहाँ हमें कौन सा पीस चाहिए जिसका येलो, ऑरेंज और ग्रीन हो, पर ये यहाँ पे कौन सा है, येलो, ब्लू और रेड, तो इसकी भी जगह सही नहीं है। इस तरह से अगर हम ये पीस देखें तो ये है रेड, येलो और ग्रीन, तो ये इसकी जगह परफेक्ट है, सिर्फ ये पीस ट्विस्टेड है। इस तरह से स्टेप नंबर 6 में सिर्फ हम सारे कॉर्नर पीस को अपनी जगह पे लेके आएंगे, ठीक है। ये अपनी जगह पे है, ये परफेक्ट है, और इसको ट्विस्ट हम किस में करेंगे, स्टेप 7 में। तो स्टेप 6 में सिर्फ हमें चारों कॉर्नर को अपनी जगह पे लाना है। ये देखो तो ये भी गलत है, यहाँ पे ऑरेंज है और ये रेड है, ब्लू है, ब्लू है, येलो है, येलो है, तो इसका भी ये कॉर्नर रॉन्ग है। तो सिर्फ हमें एक ही कॉर्नर पीस राइट जगह पे है, ये तीनों कॉर्नर पीस रॉन्ग जगह पे है। तो इसके लिए हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। देखिए यू आर यू डैश एल डैश यू आर डैश यू डैश एल, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो आपका राइट कॉर्नर पीस है, मतलब ये राइट है, ठीक है, ये ट्विस्टेड है पर ये अपनी राइट प्लेस पे है, रेड, ग्रीन और येलो, तो इसको आपको इस तरह से ये कॉर्नर पर रखना है, ठीक है, अपने राइट साइड के फ्रंट कॉर्नर पर इसको सेट करना है। और अगर इन केस आपका चारों में से कोई भी कॉर्नर अपनी सही जगह पे नहीं है तो भी आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना है, पर इसको आपको 2 से 3 बार यूज़ करना पड़ेगा। शायद एक बार में ना आए, फिर दूसरी बार में करो तब आपका कोई एक कॉर्नर सही आ जाएगा। तो ये सेम फॉर्मूला यूज़ करना है, तब आपको किसी भी तरह आप क्यूब को होल्ड कर सकते हो किसी भी कॉर्नर पर। एक बार आप यूज़ करोगे फॉर्मूला तो आपका अगर राइट कॉर्नर आ जाता है तो फिर आपको इस तरह से होल्ड करना है, राइट कॉर्नर पे यहाँ पे रखना है जो आपका सही जगह पे है वो वाला, ठीक है। अभी मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँगी, इसको मैंने यहाँ पे रखा और ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो यू आर यू प्राइम एल प्राइम, एल प्राइम है तो क्लॉकवाइज आएगा, अभी यू आर प्राइम है तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, यू प्राइम है तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, और एल है मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं तो हमारा ये कॉर्नर जो प्लेस था वो प्लेस ही है, ये वाला भी अपनी सही जगह पे आ चुका है, देखा आपने। अब ये देखो तो ये भी हमारा सॉल्व हो चुका है और ये भी हमारा सॉल्व हो चुका है। इसका मतलब है हमारे चारों कॉर्नर अपनी सही जगह पर आ चुके हैं। अगर आपके नहीं आते तो आप फिर से ये फॉर्मूला यूज़ करिए, ठीक है। अपना जो राइट प्लेस कॉर्नर है उसको राइट में रखें और ये फॉर्मूला यूज़ करें, तो आपके चारों कॉर्नर सही जगह पे आ जाएंगे। अब हम करेंगे स्टेप 7। स्टेप 7 मतलब ये चारों कॉर्नर हमें ट्विस्टेड सही जगह पे चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम करेंगे ये वाला फॉर्मूला यूज़, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, ठीक है। अभी आर प्राइम है, आर प्राइम मतलब आर एंटी क्लॉकवाइज, डी प्राइम मतलब डी
क्लॉकवाइज। आर करना है तो आर क्लॉकवाइज, डी का मतलब है डाउन वाला एंटी क्लॉकवाइज। ये हमें 2 बार सेम चीज करनी है, ठीक है। आर प्राइम, डी प्राइम, आर और डी। अभी नहीं हुआ है तो हम फिर से करेंगे। आर प्राइम, डी प्राइम, आर, डी, आर प्राइम, डी प्राइम, आर, डी। देखिए हमारा ये वाला कॉर्नर पीस सेट हो चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम दूसरा यहाँ पे लेके आएंगे। इसको हम ऐसे ही होल्ड करेंगे और ये दूसरा वाला यहाँ पे लेके आएंगे। फिर से हम करेंगे आर प्राइम, डी प्राइम, आर, डी। तो आर प्राइम, डी प्राइम, आर, डी, आर प्राइम, डी प्राइम, आर, डी, आर प्राइम, डी प्राइम, आर, डी, आर प्राइम, डी प्राइम, आर, डी। देखिए ये वाला भी हमारा सही जगह पे प्लेस हो गया है, तो हम ये वाला यहाँ पे लेके आएंगे। अब हम करेंगे आर प्राइम, डी प्राइम, आर, डी, आर प्राइम, डी प्राइम, आर, डी। अभी हमारा प्लेस नहीं है तो फिर से हम करेंगे आर प्राइम, डी प्राइम, आर, डी, आर प्राइम, डी प्राइम, आर, डी। तो देखिए हमारे चारों कॉर्नर सेट है और हमारा क्यूब भी सॉल्व हो चुका है। होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।